Hello students, welcome to Learn Commerce with SK. वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो ये लेक्चर नंबर 4 है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का। और इस लेक्चर में हम समझेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड। ओके, तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, ये दोनों ही मेथड आज इस लेक्चर में हम कवर करेंगे विद एग्जांपल। ओके, हम दो सम भी सॉल्व करने वाले हैं। इसके पहले मैंने सुपर प्रॉफिट मेथड और एवरेज प्रॉफिट मेथड भी मैंने करवाया हुआ है इसके पहले वाले लेक्चर्स में। अगर आपने नहीं देखा तो वो भी आप जरूर से देख लीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। उसका फॉर्मूला क्या है? गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट माइनस क्या होगा? नेट असेट्स। ओके, तो अभी देखिए हमें कैसे फाइंड करना है ये कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें ये जो एवरेज प्रॉफिट है वो फाइंड करना होगा। तो हम एवरेज प्रॉफिट सबसे पहले फाइंड करेंगे। ओके, उसके बाद हम ये कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट फाइंड करेंगे। तो उसके लिए एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 डिवाइड में क्या होगा? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, तो जो सम में दे दिया गया होगा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो हमें क्या मिलेगा? कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट। फिर हम फाइंड करेंगे नेट असेट्स। तो नेट असेट्स कैसे फाइंड करते हैं? टोटल असेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज, तो हमें नेट असेट्स मिल जाएगा। बस उसके बाद हम गुडविल फाइंड कर लेंगे। कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट माइनस नेट असेट, तो हमें गुडविल मिल जाएगा। ओके, अब हम सम के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर दिया गया है द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ बीमल लिमिटेड। बीमल लिमिटेड का यहाँ पर बैलेंस शीट दिया गया है। एज ऑन 31st March 2012 एंड द साजन लिमिटेड intends to purchase its business। अब यहाँ पर देखिए बैलेंस शीट है और आगे की इंफॉर्मेशन दी गई है वो हम देख लेते हैं। प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, अब यहाँ पर प्रॉफिट भी दिया गया है, ऑफ द कंपनी फॉर द लास्ट 5 years हैव बीन एज फॉलोज। तो देखिए 5 साल का यहाँ पर हमें प्रॉफिट दिया गया है 10,000, 13,000। ओके, अब आगे क्या बोला गया है? द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, मैनेजिंग डायरेक्टर जो है कंपनी का वो who was working in the honorary capacity now will have to be paid an annual salary of 3,000। अब एनुअल सैलरी पे करनी है 3,000 की। ठीक है, किसको? मैनेजिंग डायरेक्टर को। तो ये क्या है? ये एक्सपेंस है। अब ये बार बार होने वाला एक्सपेंस है, तो इसलिए हम क्या करेंगे? एवरेज प्रॉफिट में से माइनस करेंगे। ओके, ऑन द अदर हैंड द रेंट एट 4,000 पर एन्यूम। ओके, रेंट कितना है? 4,000 पर एन्यूम विच हैड बीन पेड बाय बीमल लिमिटेड, जो बीमल लिमिटेड पे करता था। विल नॉट बी चार्ज्ड इन फ्यूचर, अब फ्यूचर में ये चार्ज नहीं होने वाला। सिंस साजन लिमिटेड ओन्स इट्स ओन प्रीमाइसेस। ओके, तो अब यहाँ पर देखिए ये जो रेंट है 4,000 पर एन्यूअल, वो बीमा लिमिटेड पे कर रहा था, बट अब फ्यूचर में फिर से चार्ज नहीं होने वाला है। तो इसलिए हम इसे क्या करेंगे? ऐड करेंगे एवरेज प्रॉफिट में। ठीक है, क्योंकि अगर फ्यूचर में कोई ऐसा एक्सपेंस अभी हम पे कर रहे हैं जो फ्यूचर में नहीं होने वाला, वन टाइम एक्सपेंस हम कह सकते हैं, वन टाइम, तो वो हम क्या करेंगे? एवरेज प्रॉफिट में ऐड करेंगे। और बार बार अगर कोई एक्सपेंसेस हो रहे हैं तो वो हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। जैसे ये क्या बोला गया है यहाँ पर? एनुअल सैलरी देनी होती है 3,000 मैनेजिंग डायरेक्टर को यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे? इसे माइनस करेंगे एवरेज प्रॉफिट में से। ओके, उसके बाद यहाँ पर दिया गया है इट वॉज कंसिडर्ड दैट अ रीजनेबल रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड फॉर द टाइप ऑफ कंपनी वॉज 10%। यहाँ पर रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड किया गया है, कितना है? 10% है। अब हमें कैलकुलेट करना है द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, यहाँ पे बोल दिया गया है कि कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से हमें गुडविल कैलकुलेट करना है। तो चलिए सबसे पहले तो हम क्या फाइंड करेंगे? एवरेज प्रॉफिट फाइंड करेंगे। तो द फर्स्ट स्टेप इज एवरेज प्रॉफिट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? लास्ट 5 years के जो प्रॉफिट है उसको हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ईयर्स से।
ओके, तो हम पहले तो टोटल प्रॉफिट लिख देते हैं यहाँ पर। टोटल टोटल कितना होगा, 10,000 प्लस 12,000 प्लस 11,000 प्लस 14,000 एंड प्लस 13,000 मीन्स टोटल प्रॉफिट होगा 60,000। ओके, तो अब हम एवरेज प्रॉफिट फाइंड कर सकते हैं। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 60,000। ईयर कितने हैं यहाँ पर देखिए, 1 2 3 4 5, 5 ईयर्स का हमने प्रॉफिट लिया है ना, 5 हम डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, 12,000। तो चलिए, अब हमें एवरेज प्रॉफिट तो मिल चुका है, अब जो भी एडजस्टमेंट जो दिए गए थे सम में वो भी तो हमें करना पड़ेगा ना। तो एवरेज प्रॉफिट है ये 12,000, उसपे से हम ये जो 4,000 है ना, जो रेंट है 4,000 पर अन्यूम, जो विमल पे करता था अब फ्यूचर में पे नहीं होगा, तो इसीलिए हम 4,000 क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ये हम लिख सकते हैं रेंट या नॉन रिकरिंग रेंट। कितना है, 4,000 है, तो कितना मिलेगा, 16,000। ये फ्यूचर इनकम में क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इसलिए हमने इसे ऐड किया है। अब दूसरा यहाँ पर क्या बोला गया था, 3,000, वो क्या है, सैलरी, एनुअल सैलरी पे करनी होती है किसको, मैनेजिंग डायरेक्टर को। तो ऐसा नहीं बोला गया है कि आगे पे नहीं करना होगा, कि क्या यहाँ पर पे करना ही है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, लेस करेंगे, इसे डिडक्ट कर देंगे, सैलरी टू मैनेजिंग डायरेक्टर। कितनी है, 3,000। तो अब हमें 13,000 माइनस करने से हमें 13,000 मिलेगा। 13,000 क्या होगा, एवरेज प्रॉफिट मिलेगा। एवरेज ये प्रॉफिट है, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट है ये, नेट एवरेज प्रॉफिट या फिर हम एडजस्टेड एनुअल एवरेज प्रॉफिट भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेट एवरेज प्रॉफिट हमें मिल चुका है 13,000। चलिए, अब सेकंड स्टेप क्या था, अब कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट हमें फाइंड करना है। सेकंड स्टेप है कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट। ओके, तो हम यहाँ पे लेंगे एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई क्या होगा, 100, और डिवाइड में क्या होगा, रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न, एवरेज प्रॉफिट कितना फाइंड किया है हमने, 13,000 मल्टीप्लाई 100 और डिवाइड में होगा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, वो हमें कितना दिया गया है, यहाँ पर देखिए, रीजनेबल रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड कितना होगा, 10% है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर 10, क्योंकि परसेंटेज का हमने 100 तो ऊपर ही लिख दिया है। तो यहाँ पर देखिए कितना होगा, 1,30,000 होगा, 1,30,000 होगा कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट। ओके, अब हम फाइंड करेंगे नेट असेट्स। तो द थर्ड स्टेप इज नेट असेट्स। तो उसके लिए सबसे पहले तो हम लेंगे टोटल असेट्स। टोटल असेट्स, तो यहाँ पर देखिए बैलेंस शीट में दिया गया है, यहाँ पर ये टोटल असेट्स कितना है, 1,70,000। ओके, उसमें से हम लायबिलिटीज माइनस करेंगे, तो मीन यहाँ पर हम माइनस करेंगे क्रेडिटर्स एंड अदर लायबिलिटीज, मीन्स 70,000, 50,000 एंड 20,000, मीन 70,000 हम माइनस करेंगे अदर लायबिलिटीज। ओके, तो टोटल असेट्स 1,70,000 और उसमें से लेस करेंगे हम लायबिलिटीज। लायबिलिटीज कितनी होगी, तो क्रेडिटर्स है 3,000 के और 20,000 का था अदर लायबिलिटीज। तो कितना होगा यहाँ पर 70,000, तो माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, 1,00,000, तो हमें मिल चुका है नेट असेट्स।
बस अब फोर्थ एंड लास्ट स्टेप है गुडविल फाइंड करने की। ठीक है, तो गुडविल का फॉर्मूला क्या है? कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट में से हम क्या माइनस करेंगे? नेट असेट। तो कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट कितना मिला है हमें? 1,30,000। तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे 1,30,000 माइनस ये नेट असेट्स कितना मिला? 1,00,000 मिला है। तो 30,000 होगी गुडविल, है 30,000। ओके, है ये 30,000 की। तो मैं अब गुडविल मिल चुकी है। ओके, तो हमें इसमें बस इतना ही, ये जो चार स्टेप्स है वही हमें यहाँ पर याद रखना होगा। सो द फर्स्ट हम क्या करेंगे? एवरेज प्रॉफिट फाइंड करेंगे। ठीक है, जितने भी प्रॉफिट और लॉस, जितने भी ईयर्स का हमें प्रॉफिट एंड लॉस दिया गया हो उसका हम टोटल करेंगे और उतने ईयर्स के साथ डिवाइड करने से हमें एवरेज प्रॉफिट मिलेगा। उसके बाद जो भी एडजस्टमेंट वगैरह करने के लिए बोले होंगे वो हम करेंगे ऐड और लेस करके, हमें नेट एवरेज प्रॉफिट मिलेगा। ये हमें नेट एवरेज प्रॉफिट मिल गया। उसके बाद हम फाइंड करेंगे कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, तो देखिए कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 डिवाइड में क्या होगा? एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, जो आपको समय दे दिया गया होगा। ओके, हम ऐसे भी लिख सकते हैं कैपिटलाइज्ड कि अगर 10 रुपए का रिटर्न मिल रहा है, ठीक है, 10 रुपए का रिटर्न है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया गया है? 10% है ना, मीन्स 10% है, मीन्स 10 रुपए का प्रॉफिट यहाँ पर है। 10 रुपए का प्रॉफिट है, रिटर्न मिल रहा है, तब वैल्यू ऑफ बिजनेस कितनी होगी? सपोज 100 होगी, 100 होगी वैल्यू ऑफ बिजनेस। बिजनेस की वैल्यू कितनी होगी? सपोज 100, तब हमें 10% मीन से 10 रुपीज रिटर्न मिल रहा है। तो अगर 13,000 का रिटर्न है बिजनेस का, मीन्स ये जो एवरेज प्रॉफिट वो कितना है? 13,000 है ना, तो बिजनेस की वैल्यू कितनी होगी? तो बिजनेस की वैल्यू 13,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड में होगा 10, तो भी हमें 1,30,000 मिल जाएगा। ओके, तो हमें ये मिल चुका है कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट। एंड देन उसके बाद हम फाइंड करेंगे नेट असेट्स। तो नेट असेट्स मीन्स टोटल असेट्स माइनस लायबिलिटीज, टोटल लायबिलिटीज, तो हमें नेट असेट्स मिल जाएगा। फिर कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट माइनस नेट असेट्स करेंगे तो हमें गुडविल मिल जाएगा। तो ये था कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ओके, अब हम करेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड के लिए सबसे पहले तो गुडविल इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। तो हमें सबसे पहले तो सुपर प्रॉफिट फाइंड करना होगा। सुपर प्रॉफिट कैसे फाइंड करते हैं मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में भी बताया है और इस लेक्चर में भी मैं आपको बता देती हूँ कि कैपिटल फर्स्ट स्टेप है सुपर प्रॉफिट फाइंड करने का, वो है कैपिटल एम्प्लॉयड। तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे? टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। अब देखिए टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज मींस नेट एसेट्स भी होता है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड और नेट एसेट्स दोनों ही क्या है? एक ही है। ठीक है, फिर सेकंड स्टेप है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड जो हमने फाइंड किया वो मल्टीप्लाई एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड में क्या होगा? 100। उसके बाद हम एवरेज प्रॉफिट फाइंड करेंगे, फिर हम सुपर प्रॉफिट मिल जाएगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, तो हमें सुपर प्रॉफिट मिल गया। उसके बाद हम इस फॉर्मूला में लिख देंगे गुडविल इज इक्वल सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 डिवाइड होगा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। चलिए अब यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये टैक्स के बाद वाला प्रॉफिट यहाँ पर दिया गया है, फॉर ऑफ द कंपनी फॉर द लास्ट 5 years हैव बीन एज फॉलोज। ठीक है, तो ये 5 years का हमें यहाँ पर प्रॉफिट दिया गया है, आफ्टर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया गया है। ठीक है, इसीलिए टैक्स माइनस करने की जरूरत नहीं है। इफ द कैपिटल एम्प्लॉयड इन बिजनेस 10 लाख, 10 लाख यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड ऑलरेडी दे दिया गया है। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 10% है। देन फाइंड आउट गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ओके, सुपर प्रॉफिट मेथड यहाँ पर
करना है हमें, कैपिटल मेथड कौन सी यूज करनी है, capitalization of super profit method. Assume that the company can maintain super profit for next 5 years. Okay, so the first step क्या है, capital employed. Okay, first step है capital employed, जो हमें ऑलरेडी सम में दे दिया गया है, कितना 10 लाख। अगर ना दिया गया हो तो हमें फाइंड करना होता है कैसे, टोटल असेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज करके, बट यहाँ पर दे दिया गया है। यहाँ पे देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड इन बिजनेस 10 है। सेकंड स्टेप क्या था, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, ठीक है, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हम कैसे फाइंड करेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, ये रहा 10 लाख, जो ऑलरेडी सम में दे दिया गया। मल्टीप्लाई एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, वो कितना है 10% दिया है, तो हम लिखेंगे 10%। तो कितना होगा 10 लाख मल्टीप्लाई 10%, तो होगा 1 लाख। ओके, तो अब हमें एक्सपेक्टेड प्रॉफिट भी मिल चुका है। अब थर्ड स्टेप है एवरेज प्रॉफिट फाइंड करने का। थर्ड स्टेप है एवरेज प्रॉफिट। ओके, तो उसके लिए सबसे पहले तो ये सारे जो प्रॉफिट दिए गए ना 5 साल के, 1 2 3 4 और 5, इन सबका टोटल करके डिवाइड में हम क्या करेंगे 5। अच्छा, तो मैं यहाँ पर कर देती हूँ 1 लाख है, 1,05,000 है, 1,12,500, 1,15,000 एंड 1,17,500। डिवाइड में क्या होगा, कितने ईयर्स है यहाँ पे 1 2 3 4 5 है, तो 5,50,000 डिवाइड होगा 5, तो कितना मिलेगा 1,10,000, वो होगा एवरेज प्रॉफिट। अब हम फाइंड करेंगे सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट, जो हमने अभी फाइंड किया वो, माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना है 1,10,000, ये हमने फाइंड किया, और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट ये रहा 1 लाख। तो माइनस करने से हमें कितना मिलेगा 10,000। 10,000 होगा सुपर प्रॉफिट। अब फिफ्थ नंबर का स्टेप है, वो हम फाइंड करेंगे गुडविल। लास्ट में इक्वल टू सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 और डिवाइड में क्या आएगा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट कितना है 10,000, अभी हमने फाइंड किया, मल्टीप्लाई 100 होगा, और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10 है, ठीक है, 10% होता है, तो 10% का 100 हमने ऊपर रख दिया, ठीक है। तो कितना होगा 10,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड में होगा 10, तो हमें मिलेगा 1 लाख। तो 1 लाख होगा यहाँ पर गुडविल, फिर हमें मिल चुका है 1 लाख। ओके, तो हमें अब गुडविल मिल चुका है। एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड करेंगे। ओके, तो वो तो यहाँ पर इस सम में तो दे दिया गया है, अगर नहीं दिया गया तो हमें फाइंड करना होगा टोटल असेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज करके। उसके बाद हम एक्सपेक्टेड प्रॉफिट फाइंड करेंगे, तो कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न करेंगे, तो हमें मिल जाएगा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, ठीक है, ये एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हमें मिल गया। और उसके बाद हम एवरेज प्रॉफिट फाइंड करेंगे, जितने भी प्रॉफिट एंड लॉस दिया होगा जितने भी इयर्स का, वो उनका टोटल करके डिवाइड में उतने इयर्स के साथ हम डिवाइड कर लेंगे,
तो हमें मिल जाएगा एवरेज प्रॉफिट। उसके बाद सुपर प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट करेंगे तो हमें मिलेगा सुपर प्रॉफिट। फिर हम गुडविल फाइंड करेंगे, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, तो हमें गुडविल भी मिल जाएगा। ठीक है ना इजी। बस आपको सुपर प्रॉफिट पता होना चाहिए कैसे फाइंड करना है। तो बस लास्ट में थोड़ा सा चेंज होगा का फॉर्मूला और हो गया आपका काम। तो सुपर प्रॉफिट के मेथड में भी आपको सुपर प्रॉफिट फाइंड करना होता है, तो इसलिए सुपर प्रॉफिट तो आपको पता ही होना चाहिए कि कैसे फाइंड करते हैं, तो हो जाएगा ये काम। तो यहाँ पर ये लेक्चर कंप्लीट हो रहा है। और इसके अलावा अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।